दोस्तों थर्ड टेस्ट मैच जीतने के बाद इंग्लैंड सातवें आसमान पर और इंडिया कहीं ना कहीं अनलकी महसूस कर रही थी। बट जडेजा, रविंद्र जडेजा को सारों ने तारीफ की और मेजॉरिटी ऑफ द तारीफ है रविंद्र जडेजा को मिली कि ओ माय गॉड कितनी ज्यादा इसने कोशिश की और कितना इसने स्ट्रगल किया और कितना कहीं ना कहीं कोशिश करते करते नाकाम हो गया। बट मुझे लगता है हम ज़रूरत से ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए और सोशल मीडिया पर एक भेड़ चाल में अपने आप को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। मैंने लास्ट वीडियो पर भी ये कहा था कि क्या रविंद्र जडेजा की ये इनिंग वाकई तारीफ के काबिल है या इसमें चालाकी थी। मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि इसमें चालाकी है और उसमें एक मैंने रेफरेंस लिया था कि आप पुरानी चेजेस जैसे बेन स्टोक्स की एक चेज बहुत सबसे शानदार मानी जाती है जिसमें आई थिंक उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट या किसी टीम के अगेंस्ट जीता था एक विकेट के साथ। उसे जाकर देखो, वो भी टेल के साथ था। अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग वो पारी जिसमें बेन स्टोक्स जिता के ले गया और जिसमें जडेजा की ये पारी जिसमें हम हार गए। मैं कंपेयर इस चीज को नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच को कंपेयर कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों रविंद्र जडेजा की इनिंग वॉज अ चालाकी वाली इनिंग, एक मतलबी वाली इनिंग, और उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि आप 22 रनों से जो हारे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं रविंद्र जडेजा को जिताना चाहिए था, हराना चाहिए था। मैं अगेन ये मान रहा हूं कि रविंद्र जडेजा ने इस पारी में सबसे अच्छा खेला, ये मानेंगे। किसी और ने साथ नहीं निभाया टॉप ऑर्डर से, ये भी मानेंगे। बट ये एक मतलबी इनिंग या एक इंडिविजुअल की इनिंग से ज्यादा कुछ नहीं था। और अगर हम ये सोचें कि उसका इंटेंशन वो वाकई में टीम को जिता रहा था, वेल उसकी स्ट्रेटेजी क्योंकि इतनी दूर तक चल गई, इसलिए हमें लग रहा है कि शायद उसने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छी बात है अगर आप ये मानते हो। बट लेट्स हैव सम फैक्ट्स जो रविंद्र जडेजा ने किया, और आज मैं इस वीडियो पर आपको विद स्टैट्स दिखाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों रविंद्र जडेजा की इनिंग को उस तरह तारीफ नहीं दी जा सकती। उसमें एक शैतानी थी, उसमें कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो मतलबी चीज थी जिसमें उसने टीम की जगह अपनी इंडिविजुअल, वो खुद नट आउट बनकर निकल आया जो कि उसके लिए बहुत अच्छा है। बट हम एज अ बेवकूफी की तरह या बेवकूफों की तरह जो रविंद्र जडेजा का नाम जप रहे हैं, ये कहकर ये सोचकर कि हम अनलकी रह गए और रविंद्र जडेजा ने वाकई इतना हमें जिताने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, लेट्स टॉक। पहले तो सबसे पहले स्कोर कार्ड के ऊपर, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा स्कोर कार्ड, और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले रविंद्र जडेजा की इस पारी को आप देखेंगे, 61 रन भाई साहब ने मारे हैं 181 बॉल्स में। दैट मींस 33 की स्ट्राइक रेट। 33 की स्ट्राइक रेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, मेरी तरफ से चाहे 30 की स्ट्राइक रेट होती। बट मेरी प्रॉब्लम क्या है, नीतीश रेड्डी आप देखो कितनी बॉलें खेल कर गया, 53। चलो 53 बॉलें एक ऑलराउंडर खेल रहा है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, स्ट्राइक रेट 24 की इग्नोर। हम कंसंट्रेट करेंगे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के ऊपर। जसप्रीत बुमराह ने 54 बॉल्स खेली हैं और मोहम्मद सिराज ने 30 बॉल्स खेली हैं। और आप देख सकते हो कि यहां पर कितना ज्यादा उनके ऊपर रिलाय किया गया। वर्सेस अगर मैं नीतीश रेड्डी की इस पारी को भी लगा दूं तो इन बॉल्स को लगभग 130 बॉलें इनमें आपस में बैठती हैं, 130 गेंदें। और रविंद्र जडेजा ने खेली हैं 181। दैट मींस एक तरफ आपके लास्ट थ्री बैट्समैन, अगेन मैं बोल रहा हूं नीतीश रेड्डी लास्ट थ्री बैट्समैन में नहीं आते हैं, बट मैं इसलिए इसका रेफरेंस ले रहा हूं क्योंकि जब नीतीश रेड्डी था वहां पे, जसप्रीत बुमराह था, सिराज था, तब आपके रविंद्र जडेजा वहां पर थे। तो इसका कंपैरिजन सही तरीके से लगाया जा सकता है कि रविंद्र जडेजा ने 181 181 बॉल्स खेली, उसके अगेंस्ट मिला मुलू कर 120 से 130 बॉलें खेली सिराज ने, बुमराह ने और नीतीश रेड्डी ने। सो यहां पर सोचो, क्या रविंद्र जडेजा वाकई टीम को जिताने के लिए चल रहे थे या वो सिर्फ इस उम्मीद में थे कि मैं अपनी विकेट बचाकर रखता हूं और कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइकर एंड से इट इज मैटर ऑफ टाइम कि कब विकेट गिरेगी। वो विकेट नहीं गिरी। इसमें तारीफ का पात्र मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह है, ना कि रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने हर वो पॉसिबल चीज की जिसमें वो अपने आप को बचाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रख लें और कहीं ना कहीं ही वॉज वेटिंग अगेंस्ट द टाइम कि कब सिराज और आपके जसप्रीत बुमराह की विकेट गिरे। अब ये तारीफ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की है कि उन्होंने अपनी विकेट गिव अप नहीं की, उन्होंने हर वो पॉसिबल कोशिश की, हर वो पॉसिबल टाइम लिया जितना रविंद्र जडेजा को जिताने के लिए मिल सकता था। बट रविंद्र जडेजा की इस इनिंग में
क्लियरली ये दिखा कि उनके जिताने के इंटेंशंस नहीं थे, उनके रादर अपने आप को हीरो बनाने के और बचाकर रखने के इंटेंशंस ज्यादा थे। और मैं अगेन बोल रहा हूं, हो सकता है रविंद्र जडेजा अपने लिए बहुत अच्छा कर कर गए हो, बट ये टीम के लिए अच्छा मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उसका प्रूफ मैं इसके आगे भी आपको दूंगा। तो जब आप 180 गेंदें खेलते हो और आपके नॉन स्ट्राइकर हैंड्स वाले 120 130 बॉलें खेल जाते हैं, और कितना वक्त आपको चाहिए 100 या 150 रन चेज करने के लिए? मुझे नहीं लगता, लास्ट डे जब 135 रन आपको चाहिए थे, उसमें भी 100 रन रह गए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें आपके नॉन स्ट्राइकर हैंड जिसमें आपको 9वां 10वां 11वां बल्लेबाज या आपका टेल जो है वो 120 130 गेंदें खेल रहा है, आपको इतना एम्पल ऑफ टाइम दिया उन्होंने कि आप रन बनाओ, बट आपके बैट से रन नहीं आ रहे थे बिकॉज यू वर कॉशियस। आपको यह था कि किसी तरह मैं अपनी विकेट बचाकर रखूं और मेरे पर नाम ना आए कि मेरी विकेट गिर गई, और आपने सिंगल सिंगल लेकर स्ट्रेटेजी की मां बहन एक कर दी, और ये अल्टीमेटली आपने प्रूव कर दिया। और हमारे कई ऐसे अंधे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे कई अंधे या सो कॉल्ड दोगले एक्सपर्ट्स बने फिरते हैं कि जो इस चीज को एड्रेस करने के बजाय सारा कंसंट्रेशन हाउ इंडिया फॉट बैक पे लगा दिया। नो, मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह के अलावा इस टीम में फाइट किसी ने नहीं दिखाई। रविंद्र जडेजा ने इंडिविजुअल लेवल पर फाइट दिखाई, टीम के लिए नहीं थी वो, और ये कहने में मुझे शर्म नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, रविंद्र जडेजा ने अच्छी खासी फाइट दिखाई। नहीं, जब आपको फाइट दिखानी होती है और आप टेल के साथ खेलते हो, आपको जानना होगा कि आप किस तरह खेलते हो। आप टेल को मिनिमल स्ट्राइक देके हो, मिनिमल स्ट्राइक देकर आप खुद मैक्सिमम रन्स बनाने की कोशिश करते हो और स्ट्राइक लेने की कोशिश करते हो। क्या उसमें या इस चीज में ऐसा हुआ? आई डोंट थिंक सो। अगर रविंद्र जडेजा 180 बॉलें खेल रहे थे तो ज्यादा से ज्यादा 30 40 50 गेंदों से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए थी इनकी टेल को और इनके लोअर ऑर्डर को। ये भी शायद ज्यादा हो गया मुझे लगता है कहीं ना कहीं, बट इस केस में मेजॉरिटी 180 खुद ने खेली, 120 130 आपने दूसरे नॉन स्ट्राइक करंट पे दे दी, जाओ खेलो और आउट हो जाओ। मोहम्मद सिराज वाज अ सिटिंग डक, वो बस तैयारियां कर रहा था कि कब वो आउट हो। जसप्रीत बुमराह ने कंपैरेटिवली फिर भी बहुत अच्छा खेला। अब इसी का रेफरेंस मैं बेन स्टोक्स की उस लेजेंडरी पारी के ऊपर लेकर जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्यों मैं इतनी बड़ी चीज ये बोल रहा हूं और आपको समझने की जरूरत है। अगेन मैं बोल रहा हूं, बेन स्टोक्स ने वहां पर जिता दिया, इसका कतई लेना देना नहीं है कि यहां पर रविंद्र जडेजा जिता नहीं पाया। फॉरगेट अबाउट कि वहां पर बेन स्टोक्स ने जिताया था और यहां पर रविंद्र जडेजा ने हराया था। जीत और हार को मैं काउंटर कर ही नहीं रहा हूं। ऑल आई एम वांट टू से कि जब आप एक टेल के साथ बैटिंग करते हो, आपका रवैया क्या होता है। बेन स्टोक्स की इस इनिंग को देखो, बेन स्टोक्स ने 135 रन मारे 219 गेंदों में, स्ट्राइक रेट 61 पर। अब पहले तो इसी के ऊपर कंपैरिजन करो, जिसने जिताना होता है ना, या जो एक्चुअली खेल रहा होता है ईमानदारी के साथ, उसकी स्ट्राइक रेट 50 60 70 80 90 100 इस तरफ जाती है, ना कि नीचे की तरफ जिस तरह रविंद्र जडेजा की। चलो वो भी छोड़ दो, अपने अपने हिसाब किताब का मामला है, हो सकता है रविंद्र जडेजा की ये स्ट्रेटेजी होती, बट यहां पर 219 बॉलें बेन स्टोक्स ने खेली। उसके अगेंस्ट नाउ जस्ट लुक कि नॉन स्ट्राइकर या दूसरे लोगों ने कितनी खेली। नाउ अगेन 180 रविंद्र जडेजा ने खेली थी और लास्ट के 3 बल्लेबाजों ने 120 130 बॉलें खेली। यहां पर बेन स्टोक्स ने 219 बॉलें खेली, और मैं नीचे से मैं तो कहता हूं जॉस बटलर से लेकर निकल जाओ। जॉस बटलर ने 9 गेंदें खेली, 8 वोक्स ने खेली, 33 आर्चर ने खेली, और उसके बाद लास्ट के 2 बल्लेबाज देखो, 2 गेंदें खेली स्टुअर्ट ब्रॉड ने, 17 बॉल्स खेली जैक लीच ने। सो जस्ट इमेजिन, आप एक तरफ कंपैरिजन कर रहे हो रविंद्र जडेजा की 180 गेंदें खेली, उसके अगेंस्ट लास्ट के 3 बल्लेबाजों ने 120 130 बॉलें खेली, वर्सेस लुक एट दिस इनिंग। ये चीज मैं कह रहा हूं, जो चीज हम बहुत आसानी से इग्नोर कर रहे हैं। लीच ने सिर्फ 17 बॉल्स खेली। जस्ट कंपेयर करो कि एक मैच की सिचुएशन में नंबर 11 खेलता है, ओनली 17 बॉल्स, वो नट आउट रहता है। उससे पहले वाले 2 33 8 9, ये है वो आपको जितनी स्ट्राइक मिली है, ये है जितनी आपने खेला है। इसमें जॉश बटलर या वोक्स को हम फिर भी इग्नोर कर देते हैं। जॉफर आर्चर, ब्रॉड और लीच 33 17 2, यानी कि मैक्सिमम 60 बॉलों से ज्यादा ये निकले नहीं है।
तो अगर आपके लास्ट 3 बल्लेबाज जहां आपने 200 प्लस गेंदें खेली हैं, आपने 135 रन मार डाले हैं, आपके लास्ट 3 गेंदबाज या लास्ट 3 बल्लेबाज 50 से ज्यादा बॉल्स नहीं खेल रहे हैं या 50-60 बॉलों से ज्यादा नहीं खेल रहे हैं। कंपैरिजन देख रहे हो, एक तरफ रविंद्र जडेजा जो 180 गेंदें खेलते हैं और उनके लास्ट 3 बल्लेबाज 120-130 गेंदें खेल जाते हैं उनके अगेंस्ट। यहां पर आपके बेन स्टोक्स 200 प्लस गेंदें खेल रहे हैं और आपके लास्ट 2-3 बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 गेंदें खेल रहे हैं। ये वो कंपैरिजन है कि जहां मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए शायद बेन स्टोक्स निकाल कर ले गया मैच, इसीलिए उनके नंबर 11 की विकेट नहीं गिरी, क्योंकि उनकी अप्रोच में भी ईमानदारी थी, उनकी अप्रोच में एक सेंस थी और वो एक्चुअली जिताने के लिए जा रहे थे, ना कि अपने आप को बचाने के लिए जा रहे थे। वेयर एज मैं अगेन बोल रहा हूं, मुझे लगता है, मेरे एनालिसिस, मेरे थॉट्स के हिसाब से, और वो मैंने आपको स्कोर कार्ड पे भी दिखा दिया कि रविंद्र जडेजा अपनी विकेट बचाने के लिए ज्यादा खेले हैं, ना कि टीम को जिताने के लिए। ही वॉज वेटिंग कि सिराज और बुमराह अपनी विकेट कब दें। सिराज और बुमराह ने अपनी विकेट नहीं दी या नहीं निकलवा पाए, या उन्होंने अब इतना अपना दिखाया जज्बा, वो काबिले तारीफ है। बट इसमें रविंद्र जडेजा को जो बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि वाह कमाल कर दिया ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन मैं ये भी बोल दूं कि रविंद्र जडेजा ने जो किया बाकियों से क्यों नहीं हुआ, इसका आपको ब्लेम बाकी के टॉप ऑर्डर को भी देना पड़ेगा। और रविंद्र जडेजा की इस तरफ तारीफ दी जा सकती है कि रविंद्र जडेजा एटलीस्ट वॉज देयर, चाहे अपने लिए खेला, चाहे जैसे मर्जी खेला, अगर किसी को तकलीफ थी तो वो मार लेता टॉप ऑर्डर में। बिल्कुल रविंद्र जडेजा आज की तारीख में टेस्ट मैचेस में अपनी विकेट को पूरी तरह से अपनी विकेट को प्राइस लगाता है, जल्दबाजी में नहीं देता है, डेफिनेटली रन्स भी मार रहा है। वन ऑफ दी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टेस्ट मैच सीरीज में या इस टेस्ट मैच के लाइनअप में, जहां वो बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करता है, फील्डिंग से भी करता है, बैटिंग से भी करता है, सब कुछ A1। बट जो क्रेडिट देने की कोशिश रविंद्र जडेजा को की जा रही है, मैं कतई इसके खिलाफ हूं। और शायद ये मैच हम 100 रनों से हार जाते पहले ही, नो मैटर, बट हम 22 रनों तक जो पहुंचे हैं उसमें रविंद्र जडेजा से ज्यादा सिराज और बुमराह की तारीफ है, उनकी वजह से हम वहां तक पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा ने अगर कोशिश की होती, हु नोज, जेन्युइन कोशिश के ऊपर उन्होंने खुद अग्रेसिव या अटैक करने की कोशिश की होती, हु नोज कि हम ये मैच शायद जीत भी सकते थे। बट यहां पर जीत या हार की बात से ज्यादा अप्रोच के ऊपर बात हो रही है। अगेन एज ए इंडिविजुअल, एज अ टीम प्लेयर, रविंद्र जडेजा ने जो किया, जो कर रहे हैं, सबसे बढ़िया कर रहे हैं। बट अगर आपको यह लगता है कि 22 रनों पे हम जो हारे हैं उसमें हम अनलकी रहे या रविंद्र जडेजा अनलकी रहे, सॉरी टू से, ही वॉज वेटिंग फॉर इट। और जब वो हुआ तब उसके बाद तो आज की तारीख में ड्रामेबाजी करनी तो सबसे बेटर है ना, क्योंकि अग्रेशन आपका बिकता है, इमोशंस आपके बिकते हैं, और वो दो चीजें हमारी टीम बहुत अच्छे से करती है। और इसी को कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर सलामी भी दी जाती है।